हेलो गाइस। यस। सो आज हम जानेंगे इसराइल और ईरान में क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो इनको लाइक हम इतने टाइम से जो फाइट्स देख रहे हैं इनकी। तो हम इसी को आज इसमें समझने की ट्राई करेंगे कि क्या इनका लाइक बैकग्राउंड था, क्यों ये लड़ रहे हैं, क्या रीज़न्स है जो एक दूसरे को प्रवोक करते हैं, क्या चीज़ ईरान को प्रवोक करती है और क्या चीज़ इसराइल को डराती है ईरान की। तो और इसमें यूएसए का क्या रोल है और आज के करंट सिनेरियो में ये चीज़ कैसे रेलेवेंट है लाइक दोनों देशों के लिए, इंडिया के लिए एज वेल एज पूरे विश्व के लिए। सो ये हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है और चैनल का भी पहला वीडियो है। तो इसमें ट्राई पूरा करूँगा कि आपको बेटर से बेटर समझा पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि इसराइल का और ईरान का क्या बैकग्राउंड है और क्यों इनकी दुश्मनी है। सो इसराइल जो है उसमें यहूदी ज़्यादा रहते हैं, जीव्स ज़्यादा रहते हैं। और इसराइल को जो एज अ कंट्री कंसिडर कर रहे हैं वो 1948 से एज अ कंट्री पूरे वर्ल्ड ने उनको लाइक एक्सेप्ट किया था। और ईरान जो है वो एक मुस्लिम देश है, जहाँ लाइक तो ईरान एक पुराना देश है और इसराइल नया बना देश है। तो इसराइल और ईरान के पहले लाइक संबंध जो थे वो अच्छे थे 1948 से 1979 तक। बट 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, लाइक क्रांति हुई, उसके बाद में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो गया ईरान। तो पहले दोनों देशों के संबंध ठीक थे बट 1979 में ये दुश्मन बन गए। ईरान ने लाइक ज्वाइन किया इस्लामिक क्रांति को, जो इसराइल और अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। तो ये तो इनका लाइक बैकग्राउंड था कि व्हाट वाज द मेन इशू एंड व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंट्रीज। सो अब समझते हैं लाइक तनाव के जो मुख्य कारण क्या है, क्यों, क्या टेंशन है, क्या रीजन है। तो सबसे पहला तो है रिलीजियस आइडियोलॉजी का टकराव रहता है इनका। ईरान जो है वो इस्लामिक लाइक रेवोल्यूशन का एम्बेसडर के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करना चाहता है और इसराइल जो है वो खुद को जायोनी शासन मानता है। तो इसराइल को लाइक ईरान कट्टर एनिमी मानता है, क्योंकि इसराइल को ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो एनिमीज़ जो लाइक आतंकवादी संगठन से उनको सपोर्ट करता है, उनको पनाह देता है। तो सबसे मेन तो ये ईरान जो है लाइक जैसे कि हिजबुल्ला लेबनान में और हमास जो है वो गाज़ा में, इन संगठनों को फाइनेंशियली और सैन्य समर्थन देता है। तो ये संगठन फिर इसराइल पर लगातार हमले करते हैं। तो इवेंचुअली इसराइल ये मानता है कि ईरान को अगर रोक दिया तो ये आतंकवादी संगठन भी रुक जाएंगे। ऐसा अब ईरान जो है ऑलरेडी पावर में है और वो मिलिटेंट्स ग्रुप को लाइक सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड और इसके साथ में ही ईरान क्या है कि लाइक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो ईरान जो है लाइक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो इसराइल को इस बात का डर है कि अगर उसने बना दिया तो सबसे पहले वो खर्च कहाँ करेगा, उसको ख़त्म, किसको ख़त्म करेगा, इसराइल को ख़त्म करेगा। तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना ना ले, इसके लिए इसराइल कंटिन्यू ईरान पे प्रेशर बनाता है कि मत बनाओ और कई बार हमले करता है। तो इसराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो वो इसराइल को नष्ट करने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये सारा मेन झगड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी उनका ईरान के अंदर यूरेनियम रिच जो फैसिलिटीज़ है, उनके साइंटिस्ट हैं, टॉप अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसराइल मार रहा है, उनको टारगेट कर रहा है ताकि वहाँ पे परमाणु बम ना बन सके। अब परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है। तो अभी उसमें भी क्या एक एफिशिएंसी होती है कि यूरेनियम जैसे 100% होता है, 90% होता है, 60% होता है। तो क्या है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एटलीस्ट 60 से ऊपर यूरेनियम जो एफिशिएंसी अगर अचीव कर लेता है कोई देश, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कैपेबल होता है। तो पहले जब मतलब कुछ सालों पहले ईरान के पास 10 से 15% न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम एफिशिएंसी थी, तो इतना वो डरते नहीं थे इसराइल और ये। बट अभी अभी क्या है कि
उनकी यूरेनियम रिच इनरिचमेंट ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए वो एक्टिवली बॉम्ब डाल रहे हैं उस पर। और दूसरा सीरिया में भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ईरान सीरिया में मौजूद है, वहाँ अपनी आर्मी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बनाना चाहता है, और इसराइल भी वही चाहता है। ईरान जो है इसराइल को मानता है कि उनका जेरूसलम है। ईरान समझता है कि जेरूसलम पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, और जैसा कि इसराइल फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तो उससे भी ईरान थोड़ा सा नाराज़ है। इसराइल के हिसाब से देखो तो इसराइल ईरान को आतंक फैलाने वाला देश मानता है, और मानता है कि ईरान उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ग्लोबल ग्लोबल अगर सेंटेंस में बात करें तो अमेरिका और यूरोपीय देश जो है वो इसराइल को समर्थन करते हैं। रूस और चीन ईरान की ओर झुकते हैं, और भारत दोनों के साथ संतुलन बनाए रखता है। अभी अभी की जो बात है वो ये है कि ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल है इसराइल पर हमले हुए। ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल से इसराइल पर हमले हुए। इसराइल द्वारा फिर क्या हुआ, इसराइल ने वापस ईरान पे बैकफायर कर दिया, जिसमें सैन्य ठिकानों पे परमाणु को उड़ा दिया, परमाणु जो स्ट्रक्चर का फैसिलिटी है वो। फिर साइबर हमले वो तो हो ही रही है, प्रॉक्सी वॉर चल ही रहा है। अब ईरान और इसराइल के बीच तनाव सिर्फ ये दो देशों का नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी का है, रीजन का है, और एक तरीके से रणनीतिक जंग है। इसमें मिडल ईस्ट की भी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, इससे वर्ल्ड भी इफेक्ट होता है, और डोमिनेंस की होड़ में भी लगे हुए हैं सब जने कि किसका डोमिनेंस पहले बनता है। अब ये संघर्ष तो बना रहेगा जब तक कि दोनों बैठ के समाधान ना करें। ओके दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो स्क्रिप्टिंग और वीडियो जो एडिटिंग है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा, बट हम प्रॉमिस करता हूँ मैं कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या फिर व्यूज़ बढ़ेंगे, तो वी विल ट्राई टू फोकस टू क्रिएट गुड क्वालिटी वीडियोज़, एंड अच्छे वीडियोज़ बनाने का ट्राई करेंगे हम, जिसमें वेल स्क्रिप्ट होगी और एडिटिंग अच्छी होगी। थैंक यू।